देखे अब बिहार एसएससी जीडी का सेट, आज सेट नंबर 2 करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शरद ने 9,000 रुपया में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो बैग का क्रय मूल्य निकालना। प्रत्येक बैग, देखिए 2 बैग बेचे हैं, 2 बैग खरीदे हैं, दोनों बैग का क्रय मूल्य दे दिया। दोनों बैग का क्रय मूल्य कितना है? 9,000 रुपया। एक बैग को 25% के लाभ पर बेचे हैं, दूसरे बैग को 25% के हानि पर बेचे हैं, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो यहाँ देखेंगे, पहले 25% का क्या करेंगे? पहले 25% का फ्रैक्शन निकालिए। कितना आ जाएगा? 25/100। 25/100 कितना आ गया? 1/4 आ गया। देखिए नीचे में जो है क्या है? लाभ हानि किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी नीचे में क्या है? कॉस्ट प्राइस। 5 में खरीदे, 1 के लाभ पर बेच दिए, यानी कितना? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग का रेशियो क्या आ गया? कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो 4:5 आ गया, है ना। अब देखिए, अब 25%, इसी बैग को 25%, दूसरा बैग को 25% हानि में बेचे हैं, यानी कि 4 में खरीदे, 1 के हानि में बेच दिए, तो कितना में? 4 में खरीदे और 3 में बेच दिए। लेकिन यहाँ देखे कॉस्ट प्राइस यहाँ सेम होगा, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या है? इसके अपोजिट नंबर से गुना कर देते हैं। इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। रेशियो का रूल है, अगर एक में 3 से गुना किए हैं तो सभी में 3 से, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना गया? 4×3=12। यहाँ कितना गया? 5×4=20। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना गया? 32। और यहाँ कितना गया? 30 आ गया। तो इससे तो कोई मतलब है। यहाँ देखिए खरीदे हैं यूनिट में, खरीदे हैं कितना? 32 यूनिट में। दोनों बैग का क्रय मूल्य आया है कितना? 32 यूनिट। लेकिन क्रय मूल्य है कितना? 900 रुपया। लेकिन क्रय मूल्य है कितना? 900 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा 900/32। क्या पूछा? दोनों बैग का क्रय मूल्य निकाल देते हैं। पहला बैग का क्रय मूल्य कितना है? 12 यूनिट। पहला बैग का क्रय मूल्य कितना है? 12 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना, तो 12 यूनिट का मान निकाल देते हैं। कितना? 900/32 गुना 12, काटिए 4×3=12, 8×4=32, 4 से काट देते हैं, 4×2=8, क्या कितना बार में? 225 बार में कट जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, कितना गया? 675/2। भाग देंगे, भाग दीजिए, कितना गया? 3 3 7 347.7 रुपया। पहला बैग का क्रय मूल्य आ गया। अब दूसरा बैग का क्रय मूल्य निकालना है, तो दूसरा बैग का क्रय मूल्य निकालना है तो निकाल देंगे। 32 गुना कितना यूनिट में? 20 यूनिट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यह पहला बैग का क्रय मूल्य आ गया, दूसरा बैग का क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ देखिए एक बैग का क्रय मूल्य कितना आ गया? 337। और 337 एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरा को निकालने की कोई जरूरत नहीं, पहला को ही टिक करके निकल जाएंगे। अगर यह 2 ऑप्शन में दिया रहता तो दूसरा को भी निकालते, यहाँ दूसरा को निकालने से कोई फायदा नहीं है। 1 डे एग्जाम का है, यहाँ टाइम बचाना है। देखिएगा दूसरा नंबर, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी पर 2 मध्य बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू और पी क्यू पैरेलल है बी सी का। पी क्यू देखिए फिगर से समझिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है ना। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी और ए सी का मध्य बिंदु क्यू, जो क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पढ़े होंगे आप, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। फिर से देखिए, किसी त्रिभुज में 2 भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। मान लेते हैं कि अगर यह 2x है तो यह कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। मान लेते हैं कि यह अगर 12 है तो यह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ गए?
तो इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन में इसमें हमको बीसी की लंबाई दे दिया, सॉरी पीक्यू का लंबाई दे दिया, तो पीक्यू कितना है 5 है। अगर इसका यह दिगुना है तो सॉरी इसका यह आधा होता है, इसका यह दिगुना होगा कितना 10, यानी बीसी आ गया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 23 नंबर देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 और 70 से पूरी तरह विभाज्य है। तो यहाँ से देखिए समझिएगा, वह न्यूनतम संख्या निकालना है जो 125 से और 75, 150 और 70 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो वह न्यूनतम संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम नहीं कि बच्चे की तरह इसको फैक्टर तोड़कर एलसीएम निकालेंगे। अब क्या देखिए एलसीएम जो होगा बड़ा नंबर या बड़ा नंबर का कोई मल्टीपल होगा, है ना। तो यहाँ से देख लेते एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम बड़ा नंबर हो सकता है, देखिए 150 लेते हैं। 150 क्या 70 से भाग लगता है, नहीं लगता। देखिए तो इसमें कौन है 10 शामिल हो गया, 7 नहीं तो 7 से गुना कर देते हैं। अब 70 से भी भाग लग रहा है, क्या 75 यह संख्या से भाग लग रहा है, लग रहा है। अब देखेंगे 125 से क्या यह भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी इसमें कौन सी संख्या इंक्लूड करना पड़ेगा, 25 आ रहा है, सिर्फ खाली एक 5 और गुना कर दीजिए। यह देखिए यह आ गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, यह इतना आ गया। अब गुना कर देंगे, 15 × 5 = 75, 75 गुना 7 कर दीजिए, 75 इंटू 7 × 5 = 35 के 5 कैरी 3 7 से 49 और 3 कितना 52, कितना आ गया 5250। यह हमारा एक्यूरेट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखिए 12/3 ऑफ 4 - 88 प्लस 75 प्लस 6 गुना 2 ऑफ 15 है ना। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें भारी नहीं। यहाँ देखिए पहले क्या, पहले का कर पीछे भाग तब फिर गुना जोड़ो। पहले क्या करें, पहले का क्रिया करें। तो चढ़ती है 12, 12 में 12 से भाग देंगे, कितना गया 1 माइनस कितना 88 प्लस कितना है 75 प्लस 75। अब देखिए इसको गुना करिए, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 30 गुना 6 कितना आ गया 180 प्लस 180। अब कर दीजिए, यहाँ देखिए 76 76 180 76 180 कितना आ गया, देखिए 6 6 8 7 15 के 5 कैरी 1 1 1 2 256 में से 88 घटाए कितना आ गया 8। यहाँ कितना बचा 4 कैरी ले ली 14 6 168 कितना आ गया 168। अब देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 15 20 या 54 से भाग देने पर प्रति स्थिति में 4 शेष बचे। तो पहले निकाल लेते कि वह न्यूनतम संख्या है क्या। देखिए क्या बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या है जो 15 12 15 20 और 54 से भाग देने पर पूरा 54 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 4 बचना चाहिए, शेष क्या बचना है। तो पहले यह निकाल लेते हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो ये सबसे 15 12 15 20 और 54 से पूरा भाग लग जाए। तो इसके लिए क्या है एलसीएम, अभी एलसीएम बताए थे, एलसीएम क्या होगा बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए एलसीएम मान लेते हैं कि एलसीएम कितना है 54, 54 क्या 20 से भाग लगता है, नहीं लगता है। तो देखेंगे इसमें कौन सी संख्या शामिल नहीं हुआ है। देखिए इसमें क्या 2 शामिल है, सिर्फ खाली इसमें 10 लिख दीजिए, 10 20 से भी अब पूरा भाग लग गया। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या, देखिए 15 15 भी शामिल है, 15 से भी लग जाएगा। अब देखिए इसमें 12
12 भी शामिल है, यानी एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 540, यानी वह न्यूनतम संख्या हमारा 540 है। जो 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा, 15 से भी भाग देंगे पूरा पूरा लग जाएगा, 20 से भी भाग ले, यानी एलसीएम कितना आ गया 540। लेकिन यह संख्या नहीं पूछा, पूछा कि भाग देने पर, ये सब संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो 4 जोड़ दीजिए संख्या में, कितना 540 प्लस 4 कितना आ गया 544। अब जो है भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है कितना शेष 4 बचेगा। अब देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 450 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है, तो जी इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 3:1। देखिए समझिएगा, एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी रखा हुआ, 450 लीटर का एक मिश्रण है, 450 लीटर का दूध और पानी का एक मिश्रण है ना, जिसमें एक बर्तन में रखा हो, किस रेशियो में है, 9:1 के रेशियो में है। अब उस मिश्रण में जो है कुछ पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला देने के बाद जो है अब दूध और पानी का मिश्रण कितना हो गया है, दूध और पानी का अनुपात अब कितना हो गया, 3:1 हो गया है। तो यहाँ से देखिए मिल्क और बाटर का रेशियो, पहले मिल्क और बाटर का रेशियो कितना था, 9:1 था। अब जो है इस मिश्रण में कुछ पानी मिला दिया गया, पानी मिला देने के बाद अब जो है क्या हो गया, दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से एक बात समझिए, मान लीजिए कि यह एक बर्तन है, मान लेते हैं कि यह एक क्या है, देखिए मान लेते हैं कि यह एक बर्तन है, इसमें 450 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है ना, इसमें पानी डाल रहे हैं, तो क्या सेम रहेगा, दूध सेम रहेगा, पहले जितना दूध था अभी भी उतना ही दूध रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर दूध डालेंगे, अगर इस मिश्रण में मान लीजिए 450 लीटर का मिश्रण, इसमें दूध डालेंगे तो क्या सेम रहेगा, पानी सेम रहेगा। अगर पानी डालेंगे तो दूध सेम रहेगा, अगर दूध डालेंगे तो पानी सेम रहेगा। यहाँ क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो दूध क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ दूध क्या सेम है, नहीं सेम है, यहाँ 9 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, अरे रेशियो का रूल है, अगर एक में 3 से गुना किए तो सभी में 3 से, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब रेशियो कितना गया, 9:3 आ गया है ना। तो यहाँ से देखेंगे अब दोनों का अनुपात सेम हो गया ना, मिल का, यहाँ भी 9 यूनिट है, यहाँ भी 9 यूनिट है, समान हो गया। तो यहाँ से देखिए पहले अनुपात टोटल मिश्रण था, रेशियो में अनुपात में कितना था, 10 यूनिट, लेकिन रियल में है कितना, 450 लीटर मिश्रण है, तो अनुपात ए का मान कितना आ जाएगा, अनुपात ए का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अनुपात ए का मान कितना आ गया, 45 आ गया। पहले 1 लीटर पानी था, अब पानी कितना है, 3 लीटर है, 3 लीटर ना है, 3 से 3 गुना 1 कितना गया 3, अब पानी कितना है 3 लीटर, यानी पहले 1 लीटर था अब 3 लीटर। कितना लीटर पानी डाले हैं, 2 लीटर पानी डाले, यह यूनिट में है, 2 लीटर यूनिट में है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना 45, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 गुना 45, यानी कितना 90 लीटर पानी डाला गया था। अब देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, ये किसी काम को 12 दिन में भी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए ये जो है किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में, बी जो है उसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 24 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क लेंगे, वर्क लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जो इच्छा करे वो ले सकते हैं, लेकिन क्या फ्रैक्शन बन जाए, अगर कोई अगर इसका मल्टीपल 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं या एलसीएम का कोई मल्टीपल लेते हैं तो फ्रैक्शन नहीं बनाने के लिए यहाँ पर जो नंबर लीजिएगा वो नंबर से बन जाए। लेकिन क्या अगर अदर एलसीएम का कोई मल्टीपल छोड़कर
कोई अदर नंबर लेते हैं तो फ्रैक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शन में आपको थोड़ा सा टाइम टेकन, जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेगा 2+5, आप लबसीना बोल दीजिएगा कितना 7। मान लीजिए कि बोलेंगे 1/2 और +1/5, थोड़ा सा आप सोचिएगा, इस पर टाइम लगेगा, है ना, कि कितना होगा। इसीलिए क्या फ्रैक्शन में थोड़ा सा जोड़ घटाव करने में टाइम लगता है, इंटीजर लगता है तो बोल देते हैं। अब देखिएगा, तो इसीलिए हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम, कि टोटल वर्क क्या होगा एलसीएम। तो यहाँ से 24 और 12 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ये 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम। बी जो है 24 दिन में 1 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। देखिए यह क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी का मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी 1 मिनट, 1 दिन या 1 सेकंड में किया गया कार्य उसके द्वारा एफिशिएंसी होता है। एक दिन में वह जितना काम करेगा वह उसका एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिलकर अगर 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा। ए जो है एक दिन में कितना काम, 2 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम, 1 काम। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 काम। काम करना है कितना, 24 काम। तो 24 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 24/3 से भाग दे दिए, कितना दिन, 8 दिन में पूरा हो जाएगा, दोनों मिलकर काम करेगा। तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। ए टैंक में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए टाइम एंड वर्क ऑफ पाइप टंकी दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ खाली एक चीज हो जाता है, अलग कर देता है, एक भरने वाला होता है, एक खाली करने वाला होता है। लेकिन टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे कि दोनों जो होता है क्या चीज, काम बनाने वाला, यहाँ एक तो बिगाड़ने वाला है, इसी वजह से थोड़ा सा ये इसमें फर्क हो जाए। बाकी टाइम एंड वर्क और पाइप ऑफ टंकी में दोनों सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ से देखिए एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। भरने वाला देखिए 2 नल है, क्या बोल रहा है, देखिए 28 नंबर। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। यहाँ से देखिए पहला पाइप कितना घंटा में भर दे रहा है, 4 घंटा में। दूसरा पाइप जो है खाली करने वाला है, यह कितना घंटा में खाली कर दे रहा है, 16 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो यहाँ देखिए टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए क्या है एलसीएम, 4 और 16 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए यह खाली करने वाला, तो यहाँ माइनस का इंडिकेट कर देते, पता चले कि यह खाली करने वाला है। ये जो है 4 घंटा में 16 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में कितना, 4 लीटर भरेगा। बी जो है 16 घंटा में 16 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में ना, सॉरी, बी जो है 16 घंटा में 16 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर, 1 लीटर खाली कर देगा। तो यहाँ से पूछा है कि दोनों नल चलेगा तो कितना घंटा में भर जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए और बी चलेगा तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, यह निकाल लेते हैं। बी ए जो है 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा और बी 1 घंटा में 1 लीटर खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरा जाएगा, 3 लीटर पानी भरा जाएगा। अब भरना है कितना, 16 लीटर। तो 16 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 16/3, यानी इतना घंटा में पानी भरा जाएगा। अब देखिएगा 29 नंबर। एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी को क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से पार करती है, तो उसकी औसत है। देखिए प्रत्येक 3-3 किलोमीटर का दूरी है, जो अलग अलग चाल से चल रहे है ना, उसका औसत चाल पूछा है ना। तो यहाँ देखिए दूरी तो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए दूरी 3 भी लेंगे तब बनेगा, दूरी ऐसा नहीं कि 3 भी लेंगे तब बनेगा, लेकिन क्या बन जाएगा। यहाँ देखिए दूरी मान लीजिए कि कोई दूरी 3 किलोमीटर चले हैं, कितना के स्पीड से, 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, तो यहाँ समय क्या लग जाएगा, 3/10। यहाँ क्या बन रहा है, फ्रैक्शन बच रहा। तो दूरी हम लेने के लिए कुछ भी, आपको आंसर पर कोई रिजल्ट पर कोई अथी नहीं हुआ, सेम रिजल्ट आएगा। 3 पर भी लेकर बनाएंगे
फिर भी रिजल्ट लेगा, अदर नंबर भी लेंगे फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ से देखिए वैसा डिस्टेंस लेंगे जो कितना दूर चाल कितना कितना है, वैसा डिस्टेंस लेंगे जो 10, 20 और 60 से पूरा पूरा कट जाए। चाल कितना दे दिया है, चाल कितना दे दिया 10 किलोमीटर पर घंटा। पहला चाल जो है, पहला कुछ दूरी, पहला चाल इतना, और दूसरा चाल कितना है, दूसरा चाल जो है 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरा चाल कितना है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तीसरा चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वैसा डिस्टेंस लेते हैं जो क्या चाहिए 60 से 20 से न सॉरी 10 से 20 से और 60 से कट जाए, है ना। तो इसके लिए क्या किस किस से नंबर से कटे, तो इसके लिए एलसीएम यानी डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर का 3 दूरी चला है, इसका औसत चाल अब निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 60 किलोमीटर गए कितना की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब फिर नेक्स्ट जो है फिर 60 किलोमीटर गए, अगला जो है 60 किलोमीटर गए किस चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। फिर 60 किलोमीटर गए कितना की चाल से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल दूरी कितना क्षेत्र तय किए हैं 60 60 60 कितना 180, यानी एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180। अब देखिए 60 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गए हैं किस चाल से 10 की चाल से। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि इस दूरी को यहाँ से यहाँ तय करने में कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कितना आ जाएगा 60 बटा 10। अब देखिए अब यहाँ 60 किलोमीटर पहुंचे। अब अगला जो 60 मीटर किस चाल से तय किए 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो दूरी समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कितना 60 बटा 20। अब फिर नेक्स्ट जो है 60 किलोमीटर कितना की चाल से गए 60 के स्पीड से, तो यानी कितना 60 बटा 60। काट देंगे कितना बार 20 60, 60 से 60 एक बार में कितना आ गया 180। जोड़ दीजिए 6 6 3 10, कितना आ गया 180 बाय 10, यानी एवरेज स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तीन भी लेकर बनाते तब बनता, लेकिन क्या आ जाता फ्रैक्शन आ जाता। फ्रैक्शन से बचने का कोशिश करिएगा, है ना, आपका टाइम बच जाएगा। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, यदि 10,000 रुपया पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। देखिए 10,000 रुपया मूलधन कितना है 10,000 रुपया, वह क्या बोल रहा है कि एक रेट कितना है 40%, एक जो है वार्षिक रेट लिया है, एक क्या बोला है तिमाही रेट बोला है, अलग अलग। तो उसका अंतर जो उसके ब्याजों का अंतर हो जाएगा होगा ना, उसका अंतर पूछा है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि उसका परसेंट में कितना कंपाउंड यानी ब्याज में कितना का अंतर है परसेंट में, है ना। तो यहाँ से देखिए आप पढ़े होंगे 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है ना। तो यहाँ से देखिए 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 40% है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 40% आ जाएगा। अब क्या बोला है रेट कितना है 40% है, टाइम कितना है 1 साल है ना। क्या बोला है कि तिमाही अगर तिमाही पर करें तो इसके चक्रवृद्धि अगर तिमाही पर बोलेंगे तो इसका जो है क्या वार्षिक और तिमाही के ब्याजों का अंतर पूछा है। तो यहाँ परसेंट में अंतर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए रेट कितना हो जाए 1 साल में कितना 1 साल में कितना माह 12 माह। तो रेट निकाल लेते हैं तिमाही में कितना हो जाएगा 40 बटा 12, वार्षिक ना है तिमाही पूछा 3 महीना पर रेट, यानी कितना 3 चौको 12 कितना बार में 10, यानी तिमाही पर रेट कितना आ गया 10 आ गया।
अब यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम। एक साल में कितना, 12 माह, 12 माह बटा 12, कितना, 3 3 महीना पढ़ना है तो 3 से गुना कर देंगे, कितना, ठीक है, तो 3 से गुना कर देंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो ठीक है, 3 3 महीना पर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि 3 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, 3 साल पर रेट, यह 3 साल नहीं, 3 बार ब्याज मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा 10% की रेट से। तो यहाँ देखिए, इसके लिए सीधे कंपाउंड टेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तब फार्मूला होता है आर क्यू 2 अंक के बाद डेसिमल, फिर आर स्क्वायर 2 अंक लिखेंगे, फिर इसके बाद डेसिमल, फिर 3 आर। तो यहाँ देखिए, 10 के पावर क्यू कितना आ जाएगा, 10 के पावर क्यू 1000, 2 अंक ही लिखना है, 2 अंक ही लिखना है, कैरी कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए क्या, 3 r² यानी कितना, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 कितना आ गया, 300, 300 प्लस 10 कितना आ गया, 310, 2 ही अंक लिखना है, कितना, 10, कैरी कितना आ गया, 3 आ गया, 10 3 30, और 30 और 3 कितना आ गया, 33, 30 और 3 33, इसके बाद 2 अंक के बाद डेसिमल, है ना। यानी ब्याज कितना मिलेगा, 33.1%। इसके ब्याजों का अंतर अंतर घटा देते हैं, 40.0 में से 33.1 घटा देंगे, कितना, 7, यहाँ कितना आ गया, 9 ना, 9, यहाँ कितना आ जाएगा, 6, 6.9, 6.9, 6.9, कहाँ पर गलत हो गया, तिमाही ना, तो तिमाही तो 3 3 महीना, यहाँ भी ठीक है, हर 3 3, ओह ओह, ओह, यहाँ देखिए 3 3 महीना पढ़ना था, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए, एक साल पूछा तो एक साल में कितना, 12 महीना, 12 माह, 3 3 महीना पढ़ना है, 3 यानी कितना बार, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, 4 बार, 4 बार 10% की दर से 4 बार। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ देखिए, यानी कितना, 10%, 10%, 10%, 10%, है ना, यानी कितना, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा 10% की दर। तो पहले ये 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर ये 2 साल का निकाल लेते हैं। तो 2 साल का निकालने का क्या होता है, ये भी फार्मूला से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100 कितना आ गया, 0 से 0 कितना आ गया, 21% आ गया। 2 साल का 21% है, फिर 2 साल का 21%, 21% और 21%, है ना, आ गया। अब यह 2 साल की ये भी फार्मूला से निकाल लेते हैं, तो यह टोटल क्या आ जाएगा, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना, 21 + 21 +
21 गुना 21/100, 21 दूना 42, 21 का स्क्वायर 441, 441 100 से भाग देना है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, कितना आ गया 441, 441, यहाँ कितना 42, यानी कितना आ जाएगा 46.41%, 41%। इसका अंतर पूछा, इसका अंतर परसेंटेज में कितना, परसेंट में कितना का अंतर है 6.41 का परसेंट में अंतर है। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 10,000, टोटल अमाउंट कितना है 10,000, कितना 6 पॉइंटर कितना 6.41 बटा परसेंटेज के लिए 100 से गुना, बटा में डेसिमल हटाएंगे तो बटा में 100 से भाग दें, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया 641 आ गया, 641 डी नंबर आंसर। देख लीजिए एक दो बार करेगा, इस समय थोड़ा सा टाइम लगता है ना, ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ 3 माही ना था तो 3 से भाग देने, यहाँ 12 से भाग देते, वह मिस्टेक हो गया, सॉरी भाई। अब देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 300 रुपया का 25% और 20% का कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है 300 रुपया का 25% और 20%, यानी कितना 20/100 निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौको 100, 4 से 4 5 20, 25 3 75, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, सॉरी 15 ना 15, सॉरी 15 आ जाएगा। देखिएगा 32 नंबर, आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% से घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी हो जाएगा। देखिए एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है ना, एक आयताकार प्लॉट है जिसमें क्या बोला प्रत्येक भुजा को लंबाई को भी 40% से कम कर दिया गया है और चौड़ाई को भी 40% से कम कर दिया है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि उसका 40% का फ्रैक्शन निकालते हैं, कितना 40/100, 40/100 कितना आ गया 20 दूनी 40, 20/100। अगर पहले चौड़ाई 5 था 2 का कमी हो गया ना, सॉरी पहले लंबाई 5 था तो अब 2 का कमी हो गया, कितना हो गया 5 से 3 हो गया, यह लंबाई कितना गया, लंबाई में पहले 5 था अब 3 हो गया, चौड़ाई में अब क्या हो गया इतना ही कमी हो गया, यानी पहले चौड़ाई 5 था अब 2 का कमी हो गया, 2 का कमी हो गया यानी 3 हो गया। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का यह पहले वाला लंबाई है, यह पहले वाला लंबाई और चौड़ाई, यह पहले वाला जो इस बाद कमी होने के बाद लंबाई कितना हो गया 3 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से देखिए एरिया कितना आ जाएगा 25, यहाँ एरिया कितना आ जाएगा 9, कितना का कमी हुआ है 16 का कमी हुआ, 16 का कमी हुआ कितना पर 25 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 25 चौको 100, यानी कितना परसेंट का कमी हो जाएगा एरिया में 64% का कमी हो जाएगा। ये भी फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो डिजिट आसान था, 0 जैसे 10 20 30 50 इस फॉर्म में रहेगा तो आसान, मान लीजिए कि 16 सही 2/3 रहेगा तो आप इसी तरह से बनाएगा फ्रैक्शन मेथड से, है ना। अब देखिएगा आगे पढ़िएगा 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए 33 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर पर घंटा, यह धारा के प्रतिकूल 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इतना ही दूरी धारा की दिशा में कितने समय में।
तो यहाँ से यह निकाल लेते, क्या चीज हो रहा है, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में कितना किलोमीटर जाता है, 56 किलोमीटर। यहाँ देखिए बोर्ड का चाल दे दिया, बोर्ड का चाल कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है। बोर्ड का चाल कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। बोटर का चाल नहीं मालूम, बोटर का चाल मान लेते कितना, x किलोमीटर पर आवर। क्या बोलता है, धारा की विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को घंटा में चेंज कर 1 प्लस कितना, 45/7, 45, 15 चौको 60, यानी कितना, 7/4 घंटा का समय लगा। और कितना किलोमीटर दूरी तय किया, 56 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से दूरी मालूम, समय मालूम, चाल मालूम, तो यहाँ से बोर्ड का चाल निकालेंगे। यहाँ देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा, यानी कितना, 26 माइनस एक्स, कितना घंटा में 56 किलोमीटर, इतना 7/4 घंटा में 56 किलोमीटर तय कर। यह क्या निकल गया, दूरी, और दूरी तय करना है कितना, 56 किलोमीटर। काट देंगे, 8×7 = 56, यानी कितना, 26 माइनस एक्स, 8 चौको 32, 32 को इस साइड लेंगे, यानी एक्स बार कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हमारा वाटर का चाल निकल गया। अब क्या बोल रहा है, तो इतना ही दूरी को धारा की दिशा में, यानी 56 किलोमीटर धारा की दिशा में वह कितना समय में तय करेगा। तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर, बोट प्लस वाटर। बोट का चाल कितना है, 36, अब वाटर का चाल कितना है, 4, यानी चाल कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना दूरी तय करना है, कितना दूरी तय करना है, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी भी मालूम, चाल मालूम, चाल मालूम, तो समय निकाल लेगा, 26/40, 4 से काट देते हैं, 8 से काट देते हैं, 8×5 = 40, 8×7 = 56, कितना गया, 7/5। इसको करते हैं 1 घंटा, 1 पूर्णांक 2/5, इसको यह कितना, इतना घंटा इतना घंटा, तो इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। देखिए कितना, 2/5 को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कितना, 52/60, यानी कितना, 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। देखिएगा 34 नंबर, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर उसे 20% लाभ मिलता है। तो उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपया है। तो निकाल लेंगे अंकित मूल्य। देखिए आप समझिए, बताइएगा छूट किस पर मिलता है, छूट मार्क प्राइस पर मिलता है। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये दो चीज बात याद रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और छूट मार्क प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो मार्क प्राइस निकालना है, तो यहाँ देखिए टेबल का अंकित मूल्य कितना है, 11,900 रुपया। इस पर हम जो है कितना, 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो कितना में बेचेंगे, 120/100। यह क्या निकल गया, टेबल का सेलिंग प्राइस, टेबल का सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं टेबल का मार्क प्राइस जो है कितना, मार्क प्राइस 100 रुपया मान लेते हैं, मार्क प्राइस कितना है, एक्स। इस पर कितना परसेंट का छूट दिया गया है, 16% का छूट दिया गया है, 16% का छूट दिया गया है। तो कितना में बेच रहे हैं, 84 में बेच रहे हैं, 84/100। यह क्या निकल गया, टेबल का सेलिंग प्राइस, ये भी उसी टेबल का सेलिंग प्राइस, ये भी उसी टेबल का सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर होगा। 100 से 100 कैंसिल, 12 से काटते हैं 10, बरसते 84, 7 से काटते हैं 7 से 17, 7 19 से कट जाएगा, यानी 112 कितना आ गया, 17,000, यानी टेबल का मार्क प्राइस कितना था, 17,000 रुपया। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी और एक कप्तान का औसत स्कोर 32 है और 10 खिलाड़ियों के औसत स्कोर इतना इतना है। तो कप्तान का स्कोर निकालना है कि कप्तान जो कितना स्कोर बनाया है।
तो यहाँ से देखिए औसत गुना खिलाड़ियों की संख्या क्या निकल जाएगा, टोटल स्कोर निकल जाएगा कि कितना रन बनाया गया है ना। तो यहाँ देखिए खिलाड़ी कितना है 10 है, कप्तान कितना है 1 है, तो यानी टोटल खिलाड़ी की संख्या कितना हो गया 11, और औसत कितना है 32, यानी 32 गुना खिलाड़ी की संख्या, यह टोटल रन निकल गया है ना। जिसमें 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की रन दे दिया है, तो इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा है ना, 215। अब मान लेते हैं कि कप्तान जो है 1 से रन बनाया है, तो ये भी 11 खिलाड़ियों द्वारा टोटल रन, ये भी 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया टोटल रन, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से गुना कर दीजिए 11 से, 2 5 3 कितना आ गया 352 आ गया। यहाँ कितना 215 प्लस एक्स, एक्स का मान निकालना है तो घटा दीजिए, 352 माइनस 215 कितना आ जाएगा 7 7 4 147, ओह सॉरी 137 ना, 137, यानी कप्तान कितना रन बनाया था 137 रन। देखिएगा 36 नंबर, सीमा रीमा से 4 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना है 44 वर्ष है, तो रीमा की वर्तमान उम्र निकालना। देखिए क्या बोल रहा है, सीमा जो है रीमा से 4 वर्ष छोटा है, सीमा जो है रीमा से, तो मान लेते हैं कि सीमा का उम्र 1 से, तो रीमा का उम्र कितना हो जाएगा इससे 4 वर्ष बड़ा ना, यानी कितना x प्लस 4, यह क्या है प्रेजेंट उम्र है। अब क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद सीमा का उम्र कितना हो जाएगा x+4, और रीमा का उम्र कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद, कितना प्रेजेंट में कितना है x+4 और 4 जोड़ देंगे तो क्या है x, 4 वर्ष बाद का उम्र निकल गया, जिसमें क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद सीमा और रीमा के उम्रों का योग दे दिया है, तो जोड़ लेते हैं कितना x+4, यह सीमा की उम्र, और रीमा की उम्र 4 वर्ष बाद कितना है 4 4 8, इसके 4 वर्ष बाद सीमा और रीमा के टोटल उम्र यह निकल गया, टोटल उम्र दे दिया है, कितना दिया है 44, तो यहाँ जोड़ देते हैं कितना गया 2x, 8 4 12, 12 को उस साथ लेकर जाकर घटाएंगे, यानी 44 में से 12 गया, कितना गया 44 में से 12 गया, कितना 32, यानी x का मान कितना आ गया 16। किसका उम्र पूछा था, रीमा को उम्र पूछा, रीमा का वर्तमान, तो रीमा का वर्तमान उम्र यही ना है, तो जोड़ कर रख दीजिए, x का मान 16 प्लस 4, यानी कितना गया रीमा की उम्र कितना है 20 वर्ष है। अब देखिए 37 नंबर, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए लंबाई में क्या गया है, लंबाई में जो है लंबाई को 60% से बढ़ा दिया गया, तो ये 60% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कितना 60/100, वित्तीय 60, वित्तीय 60 विपन 100, कितना गया 3/5, पहले लंबाई 5 था अब 3 कमी कर दिया है, कितना हो गया, तो पहले 5 लंबाई था अब कमी कर देने के बाद लंबाई कितना हो गया है 2 हो गया है। तो यहाँ देखिए चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी कर, तो यहाँ चौड़ाई कितना 5 से 2 हो गया, तब चौड़ाई कितना 2 से 5 कर देंगे तब ना एरिया नहीं बढ़ेगा, नहीं देखिए पहले भी एरिया कितना 10, अभी एरिया कितना 10, यानी कितना का कमी 3 का कमी कितना पर, ये वाला ना, ये इस पर देखिए लंब चौड़ाई कितना था, क्या बोला है, सॉरी बढ़ा दिया गया ना, बढ़ा दिया गया हो, बढ़ा दिया गया, तो पहले लंबाई कितना था 5, अब बढ़ा देगा तब लंबाई कितना हो गया 8 हो गया है ना। तो यहाँ से देखिए अब चौड़ाई में कितना का कमी, तो चौड़ाई कितना पहले 8 अब कितना कर देंगे 5 कर देंगे, तब ना 8 5 40 45,
यानी कितना का कमी करेंगे, 3 का कमी करेंगे, 3 का कमी करेंगे 8 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 25 चौको 100 कितना गया 75/2 कितना गया 37.5% का कमी करना होगा। देखिएगा 38 नंबर, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 16 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए क्या चीज बोल रहा है, 14 वर्ष में 3 मान लेते हैं कि मूलधन 1 है, मूलधन 1 है, 14 वर्ष बाद यानी 14 वर्ष बाद कितना गुना हो गया, यानी अमाउंट कितना गुना हो गया 3.5 गुना हो गया। तो ब्याज कितना गुना हो गया, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस मूलधन, तो ब्याज हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ से देखिए कितना वर्ष बाद बोला, यहाँ देखिए 14 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा 2.5 क्या बोला कि 28 वर्ष बाद अमाउंट कितना, तो पहले निकाल लेते कि 28 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर देते, इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, यानी 28 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, यानी अमाउंट, यह क्या है ब्याज, 28 वर्ष बाद ब्याज, अमाउंट कितना, मूलधन कितना है 1, यानी अमाउंट निकालना है तो क्या हो जाएगा ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज कितना आ गया 5 + 1 कितना गया 6, मूलधन का कितना गुना 6 गुना हो जाएगा। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्या है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28, एलसीएम कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 28, यहाँ कितना 28, यहाँ कितना आ जाएगा 14, यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना 4, यहाँ 1, 7 14 दूनी 28, यहाँ कितना 1, जोड़ दीजिए 14 7 4 कितना आ गया 56 आ गया, है ना, 56, 56/2, 56/28 कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिएगा 40 नंबर, देखिए 40 नंबर क्या बोला है कि इनमें से कौन सी परमेय सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ देखिए कितना है √5 माइनस रूट √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, बी में है आपका √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9। तो यहाँ से देखिए आपको ये सब संख्या को देखिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या अंतर देखिए, अंतर कितना का है 2 का, सब जगह अंतर कितना कितना का है 2 का अंतर कितना कितना का है 2 का अंतर कितना कितना का है 2 का है ना, अंतर कितना कितना का 2 का। तो यहाँ देखिए अगर अंतर सेम रहेगा, माइनस वाला में अगर अंतर सेम रहेगा तो जो देखने में सबसे छोटा, जो देखने में सबसे छोटा वह सबसे बड़ा होगा, और जो देखने में सबसे बड़ा वह सबसे छोटा होगा। तो क्या पूछा है सबसे बड़ा, तो देखने में सबसे छोटा कौन है, ये है, तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा, और देखने में सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो यह क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। इसका कभी भी डिटेल से बता देंगे, अभी यहाँ यह याद रखिए कि अगर माइनस वाला में डिफरेंस अगर सेम है, अगर डिफरेंस माइनस वाला में
अगर डिफरेंस दो सेम है, डिफरेंस सेम है, तो जो दिखने में सबसे छोटा वह सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो दिखने में सबसे बड़ा वह सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो।